मॉर्निंग क्लास देखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है, जो आपने देखा होगा पहले। ये लास्ट है आपका। तो देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में। गुहाओं माने गुफा, विवर माने उसके छेद या खाली स्थान। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी हो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो प्रसंग आपको पता है, पूर्वत है कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा से ली गई है। यहाँ पे कवि मुक्तिबोध अपनी प्रेयसी, जिससे वो अत्यधिक स्नेह करते हैं, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं कहीं न कहीं जो उसके दंड, मतलब प्रेयसी के जो जिससे अत्यधिक स्नेह करते थे, उससे उसके दंड को पाकर कहीं न कहीं उस संघर्ष से बचने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो इसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि। कवि कहता है कि मैं हंसी या मजाक नहीं कर रहा हूँ या मजाक नहीं बना रहा हूँ, अपितु सत्य कह रहा हूँ कि तुम मुझे दंड दो, जिससे मैं जीवन की पाताल के समान सूनेपन से भरी गुफाओं या विशाल गुफाओं में बिल्कुल कहीं न कहीं छिप जाऊं। ठीक है, ऐसा दंड दो कि मैं उन विवरों या पाताली गुफाओं में कहीं न कहीं छिप जाऊं, मेरा बिल्कुल भी पता न चले। तुम्हारे प्रेम का दंड पाकर, कवि कहता है कि तुम्हारे प्रेम का कहीं न कहीं दंड पाकर मैं धुएं के बादल और पाताली अंधेरी गुफाओं में छिपकर संघर्ष से बच जाऊंगा और केवल तुम्हारा ही स्मरण करता रहूंगा या तुम्हें ही याद करता रहूंगा। उस गुमनामी से लापता होकर, कहीं न कहीं उस गुमनामी से लापता होकर मैं अकेला कहाँ रहूंगा, या मुझे वहां भी तुम्हारा ही सहारा कहीं न कहीं मिलता रहेगा। मुझे तुम्हारे सहारे का कारण, तुम्हारे जो तो आपका जो स्नेह है मेरे लिए, उसके कारण कि कुछ भी मेरा है अथवा मैं जो कुछ की संभावना है या कुछ न कुछ जो संभावना है आपके स्नेह के कारण, सभी तुम्हारे कारण है। बिना कारण के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है, कोई भी कार्य नहीं होता है। तुम कारण और मेरे पास जो कुछ भी है अथवा हो सकता है वह कार्य है। तुम कारण हो और जो कुछ भी मेरे पास है वह कहीं ना कहीं उसका कार्य है। कारण और कार्य भिन्न नहीं होते हैं। कि अब तक मेरे जीवन में जो कुछ था मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक कहीं न कहीं स्वीकार किया है। मैंने जो मतलब मेरे पास जो उचित मात्रा में था उसे मैं कहीं न कहीं मुझे स्वीकार करना पड़ा, या मैंने स्वीकार किया कि मैं जो कुछ भी मेरा जो कुछ भी था अथवा जिस दिशा में हूँ, या सब कुछ तुम्हारे कारण लगता है या तुम्हें अच्छा लगे। जो तुम्हें अच्छा लगे यही मेरा उद्देश्य है। मैं वही चीज करता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे। तो मेरा उद्देश्य तुम्हारे स्नेह को पाना है या तुम्हें पाना है, तो मैं वही चीज करता हूँ जो तुम्हें कहीं न कहीं अच्छा लगे। तुम्हारा दिया हुआ दुख भी मुझे प्रिय के समान प्रिय है। आपका जो दुख दिया है मुझे जो प्राप्त है, आपके द्वारा दिया हुआ दुख, वह मुझे जो प्राप्त है वह कहीं न कहीं अत्यधिक मेरे लिए प्रिय है। अब यहाँ पे देखिए, दंड दो, अब सौंदर्य बोध में होगा, दंड दो जो संभव कारण के कार्यों में कहीं न कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। तुम्हारा सहारा में और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। कहीं कहीं पे तद्भव और तत्सम शब्द या देशा शब्द भी आए हैं, और अरबी और फारसी शब्द का भी मेल कहीं कहीं देखने को मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा।